नमस्कार, मैं आचार्य रंजना आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल में। आज मैं लेकर के आई हूँ मंगल का ट्रांजिट आज हुआ है मीन राशि में, और जो नक्षत्र है पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में आज मंगल गोचर कर रहे हैं मीन राशि में। वहाँ पहले से शनिदेव विराजमान है, और सबसे बड़ी बात है कि मंगल और शनि में बनती नहीं है, तो मैं उसका क्या इम्पैक्ट होगा ये बताने आई हूँ, और 12 राशियों पर क्या प्रभाव होगा ये भी बताना चाह रही हूँ। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि के लिए। तो मेष राशि वालों के लिए ये समय जो है थोड़ा सा कठिन दिखाई दे रहा है, क्योंकि मेष राशि में मतलब इसका मतलब है कि अगले 45 दिन में आपकी ज़िंदगी में जो कुछ भी होगा वो बाहर से कम और अंदर से ज़्यादा महसूस होगा। कभी कभी सब कुछ ठीक लगेगा, और कभी कभी अचानक मन बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाएगा या डिस्कनेक्ट हो जाएगा। आप पाएंगे कि बिना किसी वजह से के ही मन में लोगों से दूरी हो रही है, और भीड़ में भी आप अकेलेपन का महसूस करेंगे, और चीज़ें क्लियर लगती थी उसमें भी अब थोड़ा सा डाउट जैसा दिखाई देने लगेगा। आपके खर्च बढ़ सकते हैं, क्योंकि मंगल मेष राशि में मंगल प्रथम भाव और अष्टम भाव के स्वामी होकर के 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। 12वां भाव खर्च का, हॉस्पिटल का है, तो अचानक खर्च बढ़ सकता है, और कई बार लगेगा कि पैसा आकर भी रुक रहा है, जैसे कोई अनसीन लीकेज लग गया हो, या कोई आने में भी कभी कभी ब्लॉकेजेज आ गए हो। ये घर नींद का भी है 12वां घर, तो कभी कभी नींद टूटना या फिर ओवर थिंकिंग, रात में या तो ज़्यादा सोते रहेंगे या तो नींद ही नहीं आएगी, इस तरह का माहौल क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र की एनर्जी यहाँ एक खास पैटर्न बना रही है कि अचानक रियलाइजेशन और सडन इमोशनल शिफ्ट हो सकता है। आपको अचानक समझ आएगा कि मैं जिस चीज़ या जिस व्यक्ति के पीछे था वो उतना जरूरी नहीं था, बेकार ही मैं उसके पीछे पड़ा हुआ था। यही कारण है कि कुछ कनेक्शंस और अपने आप कमज़ोर होंगे, और आप खुद ही डिस्टेंस बनाना शुरू कर लेंगे उस तरफ से। लेकिन यही सब जो है ये आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, और इस समय की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है ये पेज आपको अंदर से साफ करने आया है, तोड़ने के लिए नहीं आया है, और गलत जो भी अटैचमेंट है उससे दूर करने के लिए आया है। गलत डायरेक्शन को की जो क्वालिटी थी आपके जीवन में उसको खत्म करने के लिए आया है। अगर आप इस समय ज़बरदस्ती चीज़ों को पकड़ कर रखेंगे तो जल्दी से रिजल्ट निकालने की कोशिश करेंगे, तो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन भी बढ़ेगा और थोड़ा सा कंफ्यूजन भी बढ़ेगा, क्योंकि मंगल अग्रेसिव प्लेनेट है, जल्दबाजी करता है, जबकि शनि स्लो है। तो यहाँ इसीलिए द्वंद आ रहा है, इसलिए स्लो डाउन रखिए अपने सोच को। लेकिन अगर आप थोड़ा रुक कर ऑब्जर्व करेंगे और आपको खुद समझ आने लगेगा कि किसे जाने देना चाहिए और किसे रखना चाहिए जीवन में। तो उपाय की अगर बात करें तो उपाय मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाइए या सिंदूर का दान कीजिए। लाल फूल भी अर्पित कर सकते हैं। उपाय के रूप में शनिवार को काले तिल या सरसों का तेल का दान भी कर सकते हैं, या मंदिर में भी जा सकते हैं। रोज ओम हनुमते नमः का जाप करें, या ओम हनुमते नमः का जाप करिए। इससे आपका मन स्थिर रहेगा और अनावश्यक डर और खर्च जो है उस पर नियंत्रण होता दिखाई देगा। सीधी बात की जाए तो यह समय आपको रोक नहीं रहा है, बल्कि अंदर से बदल रहा है। अगर आपने इस बदलाव को समझ लिया तो आगे की दिशा अपने आप साफ हो जाएगी। तो थोड़ा सा परफेक्टली काम को करना है, सोच समझ के करना है। अब वृष राशि के बारे में बात कर लेते हैं। तो वृष राशि के लिए भी जो मंगल हैं वो आपके सप्तम और द्वादश भाव के स्वामी होकर के मीन राशि में 11वां भाव में गोचर कर रहे हैं, जहां शनि पहले से हैं। 12 राशियों में मीन राशि तो एक ही जगह आएगी ना कहीं, और शनि वहां पहले से विराजमान है, और आज मंगल का गोचर हुआ है, वो भी पूर्व भाद्रपद में जो बृहस्पति का नक्षत्र है। यह समय आपके लिए सीधा साधा नहीं रहने वाला है। जो मिलेगा उसके साथ एक कंफ्यूजन भी जुड़ा हुआ रह सकता है।
आप देखेंगे कि लाइफ में कनेक्शन बढ़ रहे हैं, लोग जुड़ रहे हैं आपसे, बातें भी हो रही हैं, अपॉर्चुनिटीज भी आ रही हैं, लेकिन अंदर से एक फीलिंग बार बार उठेगी, कुछ तो क्लियर नहीं है, कुछ तो हिडन है। इस तरह का पैटर्न आपके दिमाग में आता रहेगा। किसी खास व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में भी यही पैटर्न दिखेगा। कभी आपको बहुत क्लोजनेस दिखेगा और कभी किसी तरह का दूरी दिखेगा। कभी स्ट्रांग बॉन्डिंग दिखेगी, कभी अचानक साइलेंस दिखेगा, या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग भी दिख सकता है। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र की एनर्जी यहाँ चीज़ों को एक्सट्रीम में ले जाती है, किसी भी चीज़ को एक्सट्रीम में ले जाती है, इसलिए इमोशन भी नॉर्मल नहीं रहेंगे। या तो बहुत ज़्यादा जुड़ाव होगा या फिर अचानक से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। पैसे और काम के मामले में भी ऐसा लगेगा कि सब कुछ सेट होने वाला है या सेट हो गया है, लेकिन लास्ट मोमेंट पर कोई ना कोई डिले आ जाएगा, क्योंकि शनि डिले का कारक है। कंफ्यूजन या ट्विस्ट आ जाएगा उस काम में। यह समय आपको एक बड़ी सीख देने के लिए आया है। हर कनेक्शन और हर अपॉर्चुनिटी वैसी नहीं होती जैसी कि दिखती है। अगर आप इस वक्त एक्सट्रीम या इमोशन में आकर कोई डिसीजन लेते हैं तो ये आपके लिए थोड़ा सा दिक्कत वाली बात हो जाती है। और डिसीजन लेने के बाद अगर ले भी लेते हैं तो काफ़ी कंफ्यूजन होगा और रिग्रेट भी आपका काफ़ी बढ़ता हुआ दिखेगा। लेकिन अगर आप थोड़ा रुककर ऑब्जर्व करके आगे बढ़ते हैं तो सही लोगों से और सही मौके की पहचान पाएंगे। धीरे धीरे ये फेज आपको साफ दिखा देगा कि कौन आपके लिए लॉन्ग टर्म जुड़ने वाला है और कौन आपके साथ टेम्पररी जुड़ा है या जुड़ा हुआ है। उपाय के रूप में मंगलवार को सिंदूर, हनुमान जी को सिंदूर तो सबको चढ़ाना है, लाल फूल भी अर्पित करना है, और शनिवार को काले तिल या उड़द का दान कर सकते हैं। ओम हम हनुमते नमः का जाप करें। इससे मन की जो उलझन है और जो कन्फ्यूजन है वो सही निर्णय लेने की शक्ति बढ़ेगा और कन्फ्यूजन दूर होगा। सीधी बात यह है कि आपको अचानक लाभ और अचानक सच्चाई दोनों दिखाएगा। अगर आपने धैर्य रखा तो यही कनेक्शन आगे चल करके आपकी असली ताकत बन जाएगी, और अगर आपने पेशेंस नहीं रखा तो वो थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब कर देगा। अब मिथुन राशि की बात कर लेते हैं। तो मिथुन राशि वालों के लिए यह समय थोड़ा सा मिला जुला प्रभाव वाला लग रहा है। इस समय मंगल आपके छठे भाव के स्वामी हैं और लाभ भाव के स्वामी हैं। छठा भाव रोग ऋण शत्रु का होता है और 11वां भाव लाभ का होता है और इच्छा पूर्ति का होता है। और यहीं पर जो ट्रांजिट हुआ है वो मीन राशि में मंगल पूर्व भाद्रपद में आ गए हैं। तो यह समय आपके करियर और काम काज के लिए बहुत एक्टिव रहेगा, लेकिन सीधा नहीं चलेगा। कभी कभी बहुत तेज पकड़ेगा, कभी अचानक रुकावट आ जाएगी। आप महसूस करेंगे कि काम का प्रेशर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ रही है और खुद आप प्रूव करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अंदर से एक डिससेटिस्फैक्शन रहेगा। और इतनी मेहनत के बाद भी पूरी रिकॉग्नाइजेशन जो मिलनी चाहिए वो मिल ही नहीं पाएगा, या आप ऐसा महसूस भी कर सकते हैं। ऑफिस या वर्क प्लेस पर किसी के साथ ईगो क्लैश हो जाना, हिडन कंपटीशन होना, ये सब आसानी से हो सकता है और ऐसा सिचुएशन भी बन सकता है। कोई सामने से सपोर्ट करेगा लेकिन पीछे से गेम भी खेल सकता है, क्योंकि पूर्वा भाद्रपद की यही एनर्जी है। जो चीज़ों को सरफेस पर कुछ और अंदर से कुछ और दिखाता है। तो कभी कभी लगेगा कि आपके सब कुछ कंट्रोल में है और उसी समय आपको अचानक चेंज दिखाई दे देगा, डिले दिखाई दे देगा, या किसी तरह का प्रेशर वाली सिचुएशन आ जाएगी। लेकिन यही समय आपको मजबूत बना रहा है, आपको सिखा रहा है कि प्रेशर में कैसे स्टेबल रहना है। और आप अगर इस समय जल्दबाजी में डिसीजन ले लेते हैं या रिएक्ट करते हैं तो सिचुएशन उलझ सकती है, लेकिन अगर आप पेशेंस रखकर ऑब्जर्व करके काम करते हैं तो धीरे धीरे ऑथोरिटी और रिस्पेक्ट दोनों मिलेंगे। हेल्थ के मामले में भी थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि मारक भाव 7th हाउस है। तो हेल्थ के मामले में थोड़ा ध्यान रखिए। स्ट्रेस, फटीग और बॉडी पेन भी फील कर सकते हैं। उपाय के रूप में आप भी मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाइए और शनिवार को काले तिल का दान कीजिए। रोज ओम हंग हनुमते नमः का जाप करें, इससे मानसिक दबाव कम होगा और काम में स्टेबिलिटी आएगी। अगर सीधी बात की जाए तो ये समय आपको दबाव में डालकर
गिराने नहीं आया, बल्कि आपको उस लेवल पर ले जाने के लिए आया है जहां आप खुद को प्रूव कर सके। अगर आपने धैर्य रखा तो यही मेहनत आपकी आपको पहचान भी दिला पाएगी।